एक पूर्व रेल मंत्री जिसने कभी ममता बनर्जी से टकराकर अपनी कुर्सी गंवाई थी, आज उसी शख्स को मोदी सरकार ने एक ऐसी जगह भेजा जहां भारत की हर चाल पर पूरी दुनिया नजर रखती है। बीजेपी के सीनियर नेता दिनेश त्रिवेदी को अब बांग्लादेश में स्पेशल ड्यूटी पर भेजा गया है। वो बांग्लादेश के हाई कमिश्नर बनाए गए। अब कुछ लोग हैरान और परेशान हैं कि मोदी सरकार ने यह फैसला लिया क्यों। इस फैसले में ऐसा क्या छिपा है जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। दिनेश त्रिवेदी को लेकर सबसे ज्यादा कयास बंगाल और उनकी पुरानी पार्टी टीएमसी में लगाई जा रही है। हम इसकी तह तक जाएं उससे पहले आपको कुछ मोटी बातें बता देना चाहते हैं। जिस बांग्लादेश में दिनेश त्रिवेदी को भेजा गया है, उसी बांग्लादेश में हिंदुओं पर भारी अत्याचार हुआ, भारत विरोधी नारे लगे। दिनेश त्रिवेदी एक ब्राह्मण लीडर है। दशकों से परंपरा रही है कि भारत अपने विदेशी मिशनों में आईएफएस अधिकारियों को ही भेजता है, लेकिन इस बार मोदी सरकार ने वो परंपरा तोड़ दी और एक नेता को राजनयिक की कुर्सी पर बिठाया। सवाल यह है कि ऐसा क्यों किया गया? एक करियर डिप्लोमेट की जगह एक राजनेता को बांग्लादेश भेजने का क्या कारण हो सकता है? दिनेश त्रिवेदी का जन्म 4 जून 1950 को हुआ। वो पश्चिम बंगाल के बैरकपुर लोकसभा सीट से सांसद रहे और यूपीए सरकार में रेल मंत्री और स्वास्थ्य राज्य मंत्री भी रहे। 1998 में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए। 2009 से 2019 तक बैरकपुर से सांसद रहे। फिर 12 फरवरी 2021 को तृणमूल से इस्तीफा दिया। 6 मार्च 2021 को वो बीजेपी में आ गए। अब दिनेश त्रिवेदी मौजूदा हाई कमिश्नर प्रणय वर्मा की जगह लेंगे। प्रणय वर्मा अब ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ के लिए भारत के राजदूत बनाए गए। ये नियुक्ति अप्रैल 2026 में की गई। हालांकि विदेश मंत्रालय की तरफ से औपचारिक अधिसूचना भी आना बाकी है। काम शुरू करने के लिए बांग्लादेश सरकार की सहमति यानी एग्रीमेंट जरूरी होगी, जो राजनयिक प्रोटोकॉल का हिस्सा है। अक्सर आप टीवी पर देखते रहते हैं कि भारत ने राजदूत नियुक्त किया और कभी सुनते हैं कि हाई कमिश्नर नियुक्त किया। दोनों अलग अलग शब्द क्यों सुनने को मिलते हैं, जबकि दोनों रैंक बराबर होते हैं और काम एक ही तरह का होता है? फर्क सिर्फ एक बात में है, जब भारत किसी ऐसे देश में अपना प्रतिनिधि भेजता है जो कॉमनवेल्थ का मेंबर नहीं है, तो उसे राजदूत यानी एम्बेसडर कहते हैं। जैसे कि अमेरिका, चीन, जापान, फ्रांस या रूस, इन देशों में भारत का एम्बेसडर होता है और वहाँ एम्बेसी होती है। लेकिन जब भारत किसी कॉमनवेल्थ देश में अपना प्रतिनिधि भेजता है तो उसे हाई कमिश्नर कहा जाता है और वहाँ एम्बेसी की जगह हाई कमीशन होती है। ब्रिटेन के पुराने साम्राज्य से जितने देश आजाद हुए, उनमें से ज्यादातर एक संगठन से जुड़े हैं। इसे कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस कहते हैं, जिसमें 56 देश हैं। बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया, मलेशिया और खुद ब्रिटेन भी इसी संगठन के सदस्य हैं। मोदी सरकार आईएफएस अधिकारियों की लंबी फहरिस्त छोड़कर एक नेता को बांग्लादेश क्यों भेज रही है? इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला कारण है बंगाली कनेक्शन। दिनेश त्रिवेदी की जड़ें पश्चिम बंगाल में, बैरकपुर से सांसद रहे और बंगाली राजनीति, संस्कृति और जमीन को वो करीब से जानते हैं। बांग्लादेश की भाषा भी बंगाली है और वहाँ की संस्कृति भी बंगाली है और राजनीतिक मिजाज को समझने के लिए जो सांस्कृतिक समझ चाहिए, वो एक आईएफएस अधिकारी से ज्यादा दिनेश त्रिवेदी के पास। दूसरा कारण है पॉलिटिकल वेटेज। एक आईएफएस अधिकारी कितना भी अनुभवी हो, वो नीति चला सकता है, लेकिन राजनीतिक बातचीत के लिए जो वजन चाहिए वो एक नेता के पास होता है। बांग्लादेश में अभी बीएनपी की सरकार है, तारिक रहमान का नेतृत्व है और जमाते इस्लामी मजबूत हो रही है। ऐसे माहौल में एक नेता ज्यादा कारगर तरीके से बात कर सकता है। तीसरा और सबसे दिलचस्प कारण है ममता फैक्टर। दिनेश त्रिवेदी ने 2021 में तृणमूल छोड़ी और बीजेपी में आए, यानी वो ममता बनर्जी की राजनीति को भीतर से समझते हैं। पश्चिम बंगाल में 2026 के चुनाव है। बांग्लादेश का बंगाल की सीमा से सीधा जुड़ाव और एक ऐसा व्यक्ति जो बंगाल की राजनीति और दिल्ली की नीति दोनों को समझता हो, वो ढाका में ज्यादा असरदार होगा। भारत का बांग्लादेश पर आखिर इतना जोर क्यों है, ये सवाल भी सबसे जरूरी है, क्योंकि बिना इसे समझे हुए दिनेश त्रिवेदी की नियुक्ति का असली मतलब नहीं समझ में आएगा। अगस्त 2024 में बांग्लादेश में छात्र आंदोलन हुआ। शेख हसीना की सरकार गिर गई और वो भागकर भारत आ गई। उसके बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनी और उसी दिन से भारत के लिए बांग्लादेश एक बड़ी परेशानी बन गया। यूनुस सरकार के आने के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले तेज हो गए, मंदिर तोड़े गए, घर जलाए गए और जान माल का नुकसान हुआ। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2025 में अल्पसंख्यकों से जुड़े 645 मामले दर्ज हुए, जिनमें से 71 को सांप्रदायिक माना गया और बाकी को आपराधिक बताकर नकारने की कोशिश की गई। यूनुस के दौर में बांग्लादेश ने पाकिस्तान की तरफ झुकाव दिखाया, जो पिछले 50 साल में कभी नहीं हुआ और भारत के लिए सीधी चेतावनी थी। मोहम्मद यूनुस के दौर में जमाते इस्लामी जैसे भारत विरोधी संगठनों को खुली छूट मिली। ये वही संगठन है जिसने 1971 में पाकिस्तान का साथ दिया था और बांग्लादेश की आजादी का विरोध किया था। शेख हसीना के दौर में इसे दबाया गया, लेकिन छूट मिलते ही संगठन के लोगों ने फिर से भारत विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देना शुरू कर दिया था। बांग्लादेश की 4156 किलोमीटर की सीमा भारत के साथ लगती है।
पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम यानी 5 राज्यों से बांग्लादेश की सीमा सटी हुई है। इस सीमा पर अगर तनाव बढ़े तो उसका असर सीधे इन राज्यों की जनता पर पड़ सकता है और घुसपैठ, तस्करी, आतंकवाद, इन सब पर काबू पाने के लिए बांग्लादेश के साथ अच्छे रिश्ते जरूरी हैं। बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा दक्षिण एशियाई व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच सालाना 10 से 12 अरब डॉलर से ज्यादा का व्यापार होता है। ट्रेन कनेक्शन, बस सेवाएं, बंदरगाह, बिजली आपूर्ति, इन सब पर दशकों की मेहनत लगी है और अगर रिश्ते बिगड़ते हैं तो ये सब खतरे में पड़ जाता है। फरवरी 2026 में बांग्लादेश में चुनाव हुए। तारिक रहमान की बीएनपी सरकार आई और भारत के लिए एक नई शुरुआत का मौका बना। इसलिए अप्रैल 2026 में दिनेश त्रिवेदी की नियुक्ति की गई, क्योंकि अब बीएनपी से बातचीत में एक अनुभवी राजनेता ज्यादा काम आएगा। इसलिए मोदी सरकार ने दिनेश त्रिवेदी को बांग्लादेश भेजने का फैसला किया।